समर स्लैम के रिव्यू वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आज हुई समर स्लैम के बारे में, जिसके अंदर लोगन पॉल और रिकोशे का एक बैंगर मैच हमें देखने को मिला। गुंथर ने भी अपनी टाइटल को सक्सेसफुली रिटेन किया, डेमियन प्रीस्ट ने भी कैश इन करने की कोशिश की और एक सक्सेसफुल कैश इन भी हमें देखने को मिला। साथ ही में ब्रॉक लेसनर और कोडी रोड्स के दरमियान एक कमाल का जो मूवमेंट है वो हमें देखने को मिला। साथ ही में रोमन रेंस के हेल्प के लिए जिम्मी ऊसो आ गए और भी अच्छी चीजें हुई। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है लोगन पॉल और रिकोशे के मैच के साथ। ये मैच जिस तरीके से WWE ने हाइप किया था, जिस तरीके से WWE ने कहा था कि एक कमाल का मैच हो सकता है, तो उसी तरीके से इस मैच ने डिलीवर भी किया। ये काफी कमाल का मैच था, जिस तरीके से दोनों ने अपने सिग्नेचर मूव यूज किए, जिस तरीके से हाई फ्लाइंग मूव यूज किए और जिस तरीके से जो लोगन पॉल है उन्होंने सेमेंथा को परेशान किया रिकोशे को हर्ट करने के लिए, तो वो काफी कमाल की चीजें हमें देखने को मिली। लेकिन एक बार जो इस मैच से हम वायरल मूवमेंट देखने को मिला वो था लोगन पॉल का बाहर की तरफ रिकोशे के ऊपर कूदना। लेकिन बात करते हैं इस मैच की एंड मोमेंट की, तो एंड मोमेंट में जो लोगन पॉल है वो अपने फ्रेंड से कुछ तो लेते हैं, वो हाथ में पहनते हैं और उसी से एक नॉकआउट पंच लगा देते हैं रिकोशे को, और उसी तरीके से वो बिल्कुल क्लिस्ट एंड क्लियर जो है पिन कर लेते हैं रिकोशे को। तो ये मैच जो था ये काफी कमाल का एक जबरदस्त मैच था। जितनी हाई फ्लाइंग मूव्स इस मैच से हमें देखने को मिली तो वो काफी कमाल की चीज लगी। और एंड में लोगन पॉल सेमेंथा को कहता है कि जाकर मुझे इंट्रोड्यूस करवा दे, यानी अनाउंस करवा ले कि मैं ही विनर हूं इस मैच के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट मैच हमें शो के ऊपर देखने को मिला, ये अगेन एक बैंगर मैच था, जहां पर कोडी रोड पेश कर रहे थे ब्रॉक लेसनर को। शुरुआत में जो ब्रॉक लेसनर है उन्होंने काफी डोमिनेट किया, कोडी रोड ने भी काफी डोमिनेट किया। जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर ने जर्मन सुप्लेक्स लगाए, जिस तरीके से उन्होंने 2 F5 लगाए एक अनाउंसर टेबल के थ्रू एक रिंग साइड पर, जिस तरीके से जो कोडी रोड है उन्होंने स्टील स्टेप्स का यूज़ किया, तो मुझे तो लगा कि ये डिस्क्वालिफिकेशन में एंड होगा। लेकिन वो जो रेफरी है वो कहता है कि नहीं कंटिन्यू करो, तो ये मैच कंटिन्यू होता है। काफ़ी कमाल के मूवमेंट्स हमें इस मैच से देखने को मिले। किमोरा लॉक में भी फंसा लेते हैं कोडी रोड को ब्रॉक लेसनर, फिर जो कोडी रोड है वो किमोरा लॉक में फंसा लेते हैं ब्रॉक लेसनर को। जो कोडी रोड है वो किक आउट कर लेते हैं F5 और जो जर्मन सुप्लेक्सेस लगते हैं तो उसके ऊपर वो किक आउट कर लेते हैं। उसके बाद वो टर्नबकल को एक्सपोज करते हैं, उसके ऊपर ब्रॉक लेसनर को मारते हैं। उसके बाद 3 क्रॉस रोड्स लगाते हैं और उसके बाद उन्होंने बिल्कुल क्लियर पिन कर दिया ब्रॉक लेसनर को। उसके बाद जो है इस मैच से हमें ये मूवमेंट ये भी देखने को मिला जहां पर जो चड्डी है ब्रॉक लेसनर की वो भी पटी हुई देखने को मिली, तो वो काफी कमाल का मूवमेंट हमें देखने को मिला। इसके बाद जो ब्रॉक लेसनर है वो ग्लव्स वगैरह उतारते हैं, वो हक कर देते हैं कोडी रोड को। उसके बाद उसका हैंड उसके साथ हैंड शेक करते हैं और उसका जो हैंड है वो हवा में राइज कर लेते हैं। तो ये मूवमेंट सालों तक याद रखा जाएगा, क्योंकि ब्रॉक लेसनर एक ऐसे सुपरस्टार है जो कि हमेशा डोमिनेशन के लिए जो है जाने जाते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया इस मैच के अंदर, तो आई थिंक मुझे लगता है कि कोडी रोड को ओवर करने के लिए उन्होंने ये चीज़ किया और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगते। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था स्लिम जिम बैटल रॉयल। इस मैच में काफ़ी सारी मल्टी सुपरस्टार थे और इसके अंदर जो ओमास है उसका भी हमें रिटर्न देखने को मिला। उन्होंने मल्टीपल स्टार्स को जो है एलिमिनेट भी किया। लेकिन बात करते हैं इस मैच के एंड मोमेंट की, तो एंड मोमेंट में एजे स्टाइल बचते हैं, ब्रॉन्सन रीड बचते हैं, एले नाइट और शेमस बचते हैं। लेकिन जो एजे स्टाइल ब्रॉन्सन रीड है उसको एलिमिनेट किया जाता है। उसके बाद जो कैरन क्रॉस है वो एलिमिनेट होते हैं, लेकिन पता नहीं एजे स्टाइल के साथ उसकी क्या दुश्मनी है, उन्होंने एजे स्टाइल को एलिमिनेट किया बावजूद इसके कि वो एलिमिनेट हुए थे। लेकिन एंड में बचते हैं शेमस और जो एले नाइट है, तो एले नाइट शेमस को भी एलिमिनेट करते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने प्रेडिक्शन की थी कि एले नाइट इस मैच के अंदर जीत सकते हैं, तो आज बिल्कुल उसी तरीके से हुआ और एले नाइट इस मैच को जीत भी गए। तो उसके लिए जो क्राउड का सपोर्ट था वो काफी कमाल का, काफी अलग लेवल का था। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था MMA रूल्स में, जहां पर रोंडा रोजी और शेना बेलर आपस में भिड़ रही थी। तो पता नहीं WWE को समझ में आया या नहीं आया, हमको तो कोई समझ नहीं आया कि MMA रूल्स क्या था क्या नहीं था। लेकिन बात करते हैं इस मैच के एंड मोमेंट की, तो एंड मोमेंट में जो रोंडा रोजी है उन्होंने भी अपना सबमिशन मूव लगाया, लेकिन उसको जो शेना बेलर है वो ब्रेक कर लेती है। उसके बाद वो अपना सबमिशन लगाती है और रोंडा रोजी को जो है बेहोश कर लेती है और इसी तरीके से शेना बेलर इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न कर लेती है और रोंडा रोजी वहां से रोते हुए जाने लगती है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था अगेन एक बैंगर मैच, जहां पर हमें जो IC टाइटल का मैच देखने को मिला, जहां पर गुंथर अपनी टाइटल को डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट ड्रू मैकिंटायर। तो ये मैच काफी हॉट हिटिंग मैच था। जिस तरीके से क्लेमोर लगा रहे थे ड्रू मैकिंटायर, उस पर किक आउट किए जा रहे हैं गुंथर। जिस तरीके से पहला क्लेमोर लगाने वाले थे ड्रू मैकिंटायर, तो जिस तरीके से गुंथर ने उसको डोज कर दिया, पावर बम लगाया, उसके ऊपर जो ड्रू मैकिंटायर है वो किक आउट कर लेते हैं। उसके बाद जो है एंड मोमेंट में जो चॉप्स एक दूसरे के ऊपर एक्सचेंज कर रहे थे वो काफ़ी कमाल की चीज़ लगी। जिस तरीके से आज हमको जो, और पर्सनली अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आज जो ड्रू मैकिंटायर के चॉप्स थे वो मुझे गुंथर से ज़्यादा
तगड़े लगे, जिस तरीके से वो चॉप्स लगा रहे थे वो काफ़ी कमाल की चीज़ लगी। लेकिन बात करते हैं इस मैच के एंड मूवमेंट की, तो एंड मूवमेंट में जो है वो ऊपर से कूद जाते हैं ड्रू मैकिंटायर के ऊपर, उसके बाद जो है एक क्लोज लाइन लगाते हैं, उसके बाद अपना पावर बॉम्ब लगाकर इस मैच के अंदर ड्रू मैकिंटायर को पिन कर लेते हैं और सक्सेसफुली अपनी टाइटल को रिटेन भी कर लेते हैं। तो ये जो मैच था ये काफ़ी कमाल का एक ज़बरदस्त डिसेंट मैच था और ऐसा लग रहा है कि अब गुंथर को कोई भी नहीं रोक सकता WWE की हिस्ट्री का लॉन्गेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप बनने से। इसके बाद जो नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिला शो के ऊपर वो था सेथ रॉलिंस वर्सेस फिन बैलर के दरमियान WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच। ये मैच काफ़ी कमाल का एक ज़बरदस्त मैच था, जिस तरीके से जो 7 लिखा हुआ था फिन बैलर ने अपने हाथ के ऊपर, जिस तरीके से वो 7 साल वाला पुराना जो रिंग गियर है वही पहना हुआ था सेथ रॉलिंस ने फिन बैलर को बीट करने के लिए इस मैच में। तो ये मैच काफ़ी कमाल का था, पेडिग्री लगती है उसके ऊपर किक आउट, और जिस तरीके से फिन बैलर ने पेडिग्री लगाई उसके ऊपर किक आउट, जिस तरीके से जो मैच जिस तरीके से आगे आगे बढ़ता गया तो डेमियन प्रीस्ट भी आ गए। डेमियन प्रीस्ट जो है वो जो है अपना ब्रीफ केस देने लगते हैं फिन बैलर को कि इससे सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक कर, लेकिन जो फिन बैलर है वो कहते हैं कि ये तो अभी कैश इन का वक्त नहीं है, तो वो नहीं लेते। इसके बाद जो सेथ रॉलिंस है वो फिर से अटैक कर लेते हैं फिन बैलर के ऊपर। उसके बाद फिर जो फिन बैलर है उसके साथ जो डोमिनिक मिस्टीरियो और रिया रिप्ली है वो भी रिंग साइड पर आते हैं। सेथ रॉलिंस डोमिनिक के ऊपर भी अटैक कर लेते हैं और एंड में हमें ये सीक्वेंस देखने को मिलता है जब कूडी ग्रास लगता है सेथ रॉलिंस को, और उसके बाद जो ब्रीफ केस है वो उसके हाथ में होता है, यानी डेमियन प्रीस्ट है वो ब्रीफ केस लेते हैं और जो डेमियन प्रीस्ट है वो उसे कहते हैं कि उसके ऊपर अटैक कर। तभी जो सेथ रॉलिंस है वो उस ब्रीफ केस के थ्रू ही उसे स्टॉम्प लगाते हैं और सक्सेसफुली अपनी चैंपियनशिप को रिटेन भी कर लेते हैं। तो ये मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर अब जजमेंट डे का जो एंड है वो काफ़ी नज़दीक है, क्योंकि जिस तरीके से जो डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर के दरमियान हमें एक्सचेंज देखने को मिले वो काफ़ी कमाल के थे, और सक्सेसफुली जिस तरीके से सेथ रॉलिंस ने अपने टाइटल को रिटेन किया वो काफ़ी कमाल का लग रहा था। इसके बाद जो नेक्स्ट मैच हमें शो के ऊपर देखने को मिला वो था एक ट्रिपल थ्रेट मैच, जो था WWE वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच, जहाँ पर आस्का अपनी टाइटल को डिफेंड कर रही थी अगेंस्ट शार्लेट फ्लेयर एंड बियांका ब्लेयर। ये मैच काफ़ी कमाल का था, तीनों सुपरस्टार अपने अपने सिग्नेचर मूव्स लगा रहे थे, जिस तरीके से जो शार्लेट फ्लेयर है वो मून सॉल्ट लगा रही थी, बियांका ब्लेयर केओडी की कोशिश कर रही थी, आस्का ने भी एक बार जो सबमिशन में फंसाया बियांका ब्लेयर को, वो काफ़ी कमाल का लगा। लेकिन बात करते हैं इस मैच के एंड मोमेंट की, तो एंड मोमेंट में जो शार्लेट फ्लेयर है वो फिगर जो उसका सबमिशन मूव है उसके अंदर फंसा लेती है बियांका ब्लेयर को, लेकिन उसके बाद जो आस्का है वो मिस्ड पैंकेज देती है शार्लेट फ्लेयर के मुंह के ऊपर, और उसके बाद जो है ऊपर टॉप रोप पर चल देती है और वहां से एक स्प्लैश लगाती है, और जैसे ही वो बियांका ब्लेयर को पिन करने वाली होती है उसको लग जाता है रोल अप, और यहाँ पर हमें एक नई वुमेन्स चैंपियनशिप देखने को मिलती है बियांका ब्लेयर। लेकिन उसका ये जो टाइटल रेन था वो चंद ही सेकंड का था। इसके बाद हमें डैमेज कंट्रोल की एंट्री देखने को मिलती है, बेली आती है वो अटैक कर लेती है बियांका ब्लेयर के ऊपर, उसके बाद यूज का आती है एक मून सॉल्ट लगा देती है, उसके बाद वो अपना ब्रीफकेस कैश इन के लिए देती है और उन्होंने उसके बाद वापस से टॉप रोप पर चल देती है और वहाँ से एक अपना फिनिशर लगाकर इस मैच के अंदर वो विक्ट्री अर्न कर लेती है, और जो नई चैंपियन है बियांका ब्लेयर के बाद वो ईयू स्काई हमें देखने को मिलती है, और सक्सेसफुली उन्होंने अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कैश इन किया। उसके बाद डिकोटा काई, बेली और ईयू स्काई तीनों हमें एक साथ देखने को मिले और काफ़ी खुश भी थे। इसके बाद हमें नेक्स्ट मेन इवेंट देखने को मिलता है जो कि होता है ट्राइबल कॉम्बैट मैच रोमन रेंज वर्सेस जे ऊसो के बीच में। ये मैच में मेरे जो आंख है वो ऐसे एक सेकंड के लिए भी नहीं हट पा रहे थे टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर से, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इस मैच के अंदर या तो रेंडी ऑर्टन का रिटर्न होगा या ब्रे वाइट का होगा। अगर इन दोनों का नहीं होता तो फिर द रॉक का रिटर्न जरूर होगा, लेकिन वैसा कुछ सीन हमें इस मैच के अंदर नहीं देखने को मिला। बात करते हैं इस मैच की, तो ये मैच शुरुआत में जिस तरीके से जो जे ऊसो है उन्होंने डोमिनेट किया रोमन रेंस को, उसके बाद रोमन रेंस की बारी आती है, वो कैंडो स्टिक निकाल देता है, टेबल के थ्रू जो है स्प्लैश लगाने की कोशिश करते हैं जे ऊसो, लेकिन वो भी नाकाम होती है। कैंडो स्टिक से काफ़ी बुरी तरीके से बजा देते हैं जे ऊसो को। उसके बाद कैंडो स्टिक जो है जे ऊसो के हाथ में आती है, वो बजाते हैं रोमन रेंस को। उसके बाद ये लड़ते लड़ते जो है पहुंच जाते हैं क्राउड के बीच में। वहां पर हमें एक जो चीज़ देखने को मिली वो था सोलो सिक्वाई का इंटरपेन। सोलो सिक्वाई आते हैं, वो बहुत बुरी तरीके से जे ऊसो को पेल देते हैं, वो घसीटते हुए रिंग के अंदर लेके आते हैं। वो जिस तरीके से उसको घसीटा रिंग के अंदर फेंका और उसके बाद डबल टीम मूव लगाने की कोशिश कर रहे थे। पहले तो वो स्पाइक लगा देते हैं जे ऊसो को, और जैसे ही रोमन रेंस स्पेयर मारने वाले होते हैं जे ऊसो साइड हार्ट ले जाते हैं और जो स्पेयर है वो लग जाता है सोलो सिक्वाई को, तो वो काफ़ी कमाल का मूवमेंट हमें देखने को मिला। इसके बाद दोनों रिंग साइड पर खड़े हैं, यानी सोलो सिक्वाई रोमन रेंस। सोलो सिक्वाई काफ़ी गुस्सा थे कि तूने मुझे स्पेयर क्यों लगाया। इतने में जो जे ऊसो है वो आते हैं, एक स्पेयर दर देते हैं थ्रू द बैरिकेड रोमन रेंस को, और उसके बाद जो सोलो सिक्वाई है उसको भी पेल देते हैं वहाँ पर। उसके बाद रोमन रेंस को रिंग के अंदर लेके आते हैं, एक स्पेयर लगाते हैं और उसके बाद स्प्लैश लगाते हैं 1
होता है, 2 होता है और जैसे ही 3 होने वाला होता है तभी एक हुडी में एक बंदा आता है, जे उसो को जो है पाँव से खींच लेता है नीचे की तरफ, उसके ऊपर अटैक कर लेता है और उसके बाद एक सुपर किक लगा देता है, जे उसो को रिंग के अंदर फेंक देता है। और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि जो जिमी उसो, जे उसो का भाई है वो होता है। और जो रिंग के अंदर रोमन रेंज रेडी थे, उन्होंने थ्रू द टेबल एक स्पेयर लगा दिया जे उसो को और इसी तरीके से सक्सेसफुली उन्होंने अपने अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन किया। तो काफ़ी कमाल का समर स्लैम का एडिशन था, काफ़ी कमाल के मैचेस हमें देखने को मिले, लेकिन एक चीज़ जो डिसअपॉइंटिंग लगी कि कोई रिटर्न हमें देखने को नहीं मिला, ना ही रेंडी ऑर्टन था, ना ही ब्रे वाइट था, ना ही द रॉक था। तो वो जो चीज़ थी वो वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। लेकिन जिमी उसो ने क्यों अटैक किया जे उसो के ऊपर, उसके बारे में हम अपडेट वाली वीडियो में बात करेंगे। ओवरऑल आज स्मैकडाउन जो समर स्लैम का एडिशन था वो काफ़ी कमाल धमाल था, काफ़ी ज़बरदस्त था। और आप लोग इसे कितना रेट करोगे, अपनी रेटिंग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। वेल, हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक कीजिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल टेचर।